नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सुधा की, जो कि एक इंडिपेंडेंट अनमैरिड वर्किंग वुमन है। वो अपने घर वालों की देखभाल के साथ साथ बाहर जाकर नौकरी भी करती है। इस कहानी का शीर्षक है अपने मन की। आज की ये कहानी आप सुधा की ही जुबानी सुनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अपने मन की। उस दिन भी हर शाम की तरह मैं घर देर से पहुंची। दोनों हाथ में लिफाफे लिए, कंधे पर पर्स लटकाए और महज 2 उंगलियों के सहारे एक फाइल पकड़े हुए हांफते हांफते घर के अंदर आई। तीसरे माले तक भी पहुंचना हालत खराब कर देता है इस जून की गर्मी में। मेरी माँ मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। एक पल को मुझे लगा कि अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे माथे का पसीना पोंछने आ रही हो। उन महज 1-2 कदमों की दूरी मेरे दिमाग में उन ख्यालों समेत माँ स्लो मोशन में तय करने लगी। हाथ से लिफाफे का भार हल्का हुआ तो मेरा ये हसीन ख्वाब टूटा। माँ तो मेरे हाथ से समोसे और कचौरी से भरा लिफाफा लेने आई थी। क्यों मैंने ये सोच लिया कि माँ को मेरे माथे का पसीना दिख गया। ये आखिरी बार कब हुआ था जब उसने मुझे चूमा हो, मेरे बाल सहलाए हों, या फिर इतना ही पूछा हो कि बेटा आज का दिन कैसा गया। अरे सुधा, वहाँ खड़ी क्या कर रही है? एक तो पिछले 1.5 घंटे से राघव समोसों का इंतज़ार कर रहा है। चल, अब आ ही गई है तो फटाफट हाथ मुंह धो के किचन में आ जा। अरे लड़की सुबह से अभी आई है, कोई पानी तो पूछ लो उसे। मेरे पापा की आवाज़ आई। मेरे पापा, जो मेरे इन सिले हुए होंठों से भी मेरी चीख सुन लिया करते थे। उनकी ही सिफारिश से मुझे उनकी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई थी, वरना इस 12th पास को कौन ही पूछता। 10 से 7 कंप्यूटर सेंटर में, उससे पहले 2 ट्यूशन्स करवाना, मेरी थकान सिर्फ मेरे पापा को ही दिखती थी। पर अफसोस, उनमें और घर में पड़े किसी सामान में फ़र्क नहीं समझते थे सब। बचपन से ही माँ, दादी, दादा सब मुझे और राघव को बराबर नहीं समझ पाए थे। मेरे जन्म के 2 साल बाद उसका आना ऐसा था कि तेज़ धूप के बाद ठंडी बारिश की बूंदें। ये भेदभाव किसी कांटे की तरह चुभता था मुझे, पर मेरा पूरा परिवार मेरे लिए गुलाबों सा था, जिसकी ताउम्र रखवाली करना मुझे मंजूर था। अगली सुबह कुछ देर से आँख खुली मेरी। फटाफट नहाकर अलमारी से जो पहले ड्रेस हाथ में आई मैंने पहन ली। खाना खाने का टाइम नहीं था तो जूस से आधा गिलास भरा और पीते पीते अपनी फाइल अरेंज करने लगी। मुझे हैरानी थी कि आज राघव ने भी बिस्तर से दोस्ती जल्दी तोड़ दी और हम सबके साथ बैठा था, और उससे भी ज़्यादा हैरानी से तो वो मुझे देख रहा था। बैग उठाकर जैसे ही मैं निकलने लगी उसने आवाज़ दी, ऐसे जाओगी दी? मैंने अपने दोनों हाथ फटाफट से देखे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तुम दुपट्टा लगाकर नहीं जाती क्या? काम है, फैशन शो नहीं। ये जीन्स हटाओ जाकर और कुछ सलवार कमीज पहन के आओ। राघव, ये आप चुप रहिए पापा, राघव चिढ़कर पापा से बोला। अरे तो भाई समझा रहा है तो इसमें गलत क्या है, जाकर बदल आओ। दादी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखा और कहा। माँ ने तेजी से हाँ में सिर हिला उनसे रजामंदी जताई।
मैं ये सारा मंजर समझ नहीं पा रही थी। ये हकीकत में हो रहा है, इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये शायद मेरे स्वभाव का नतीजा था, चुप रहने का, सब कुछ सहने का। पापा के एक्सीडेंट के बाद चाहता तो राघव भी ज्वाइन कर सकता था, पर मैं आगे आई थी। अपने भाई के ख्वाबों को ज़्यादा अहमियत दी थी मैंने। जिसने मेरे सामने चलना सीखा, वो मुझे बता रहा है कि बाहर कैसे आना जाना है। आज ये सब पहनकर बाहर जाएगी तो कल को हमें भुगतना पड़ेगा। और पापा, आपको क्या पता आजकल लड़के कैसे हैं? तेरे जैसे। मेरे दिल की धड़कन गले तक महसूस हुई और शब्दों के रूप में बाहर आई। सुधा, बस आज कोई नहीं बोलेगा, मैंने माँ से उन्हीं के जितने तेज स्वर में कहा। तुझे तो मैंने बड़ा आदमी बनते देखना चाहा, और तू इतना छोटा बन गया। और आप लोग, आपसे तो क्या ही कहूँ। क्या बेटी होना इतना बड़ा अपमान है कि घर का सदस्य होने का सम्मान भी मुझे नहीं मिलेगा? दुनियादारी की समझ है तो घर चला रही हूँ, और आज से तू अपनी हद में रहेगा, और अगर नहीं रहा जाता तो निकल जा अभी। तू अपनी घटिया सोच छोड़, दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। मैं लेट हो रही हूँ, इससे घर की सब्जी मंगवाओ और समोसे भी, क्योंकि आज मेरा मन है समोसे खाने का। इतना कह मैंने पापा की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अलग सुकून था, जैसे मैंने आज उनके लिए भी वकालत कर दी हो। घर से बाहर जाते जाते आज मेरे जहन में कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि आज मैंने कह दी थी अपने मन की। सुधा जैसी हर औरत को हमारा सलाम है। ऐसी मजबूत नारी हर घर में है, बस कभी कभी हम उसे पहचान नहीं पाते। तो इन सब के लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहती हूँ। इस निर्दयी दुनिया की बातें सुन जाऊंगी, पर जीवन भर नाकामयाबी का बोझ नहीं सह पाऊंगी। इसलिए ए दुनिया वालों, मुझे आज साफ साफ कहना है, बेटा नहीं बनना मुझे, माँ बाप की बेटी ही रहना है। माँ बाप की बेटी ही रहना है।